हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको मालूम है, मैं हमेशा आपको साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आता हूं। उसी प्रकार आज एक बार फिर आपका इस क्लास में मोस्ट वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं आपसे कि आप भी मेरे साथ साथ में बिना देरी के साइंस की बुक, नोटबुक, पेन, पेंसिल वगैरह लेकर बैठ गए होंगे। ज्यादा देरी नहीं करना चाहूंगा मैं भी, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन आंसर करने हैं। आपको पता है हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, कंबस्टन एंड फ्लेम। जैसा देखो, आपको पता है आज 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर है इस साल का अंतिम महीना। ये 2020 गुजर जाएगा और ये 2020 भी आपके लिए स्कूल नहीं खोलेगा। यानी गवर्नमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक 31 दिसंबर तक स्कूल कॉलेज बंद ही रहेंगे। तो ये साल का अंतिम महीना जो है, इस महीने में भी आपको विद्यालय आने की आवश्यकता नहीं है और लगभग पूरा साल निकल गया छुट्टियों के अंदर। याद करो वो दिन 16 मार्च 2020, 16 मार्च 2020 को डिक्लेयर हुआ था और विद्यालय मात्र 15 दिनों के लिए बंद हुए थे। उस समय जब हम विद्यालय आ रहे थे, होली के बाद में जब हम स्कूल आ रहे थे, तभी एक न्यूज आती है सरकार के द्वारा और स्कूलों को 15 दिन के लिए बंद किया जाता है। और वो 15 दिन, आज तक वो 15 दिन पूरे नहीं हुए। लगातार दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। स्कूलों को खोलने की जो आगे डेट है, और डेट लगातार बढ़ती गई और अभी तक भी वो डेट नहीं आई कि हम स्कूलों को खोल सकें। यानी टोटली जब ये दिसंबर पूरा होगा तो 10 महीने हो जाएंगे स्कूलों के बंद। इस वर्ष में मात्र जनवरी और फरवरी के अंदर हम स्कूल आए, आप स्कूल आए थे और लगभग 14 मार्च अंतिम दिन था जिस दिन आप विद्यालय आए थे। लास्ट डेट कौन सी थी जब आप इसके स्कूल आए थे? सैटरडे 14 मार्च 2020, 14 मार्च 2020 शनिवार का वो दिन जब आप स्कूल आए थे। और उसी दिन डिक्लेयर होता है राजस्थान सरकार के द्वारा कि 15 दिन के लिए स्कूलों को बंद रखना पड़ेगा। और उससे हमने आपको कहा था, आपको नोट लिखवाया था कि बच्चों आपके लिए छुट्टी है 15 दिन की। और वो 15 दिन देखो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। थोड़े दिन होते हैं और डेट आगे और डेट आगे, ऐसे 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 करते करते ये दिसंबर आ गया है और इस साल का आखिरी मंथ है। फिर तो 1 जनवरी नया साल आ जाएगा, 2021 2021 आ जाएगा। और इस प्रकार से देखते हैं कि क्या जनवरी में स्कूलें खुलती है या नहीं खुलती है। खैर, हम तो फिर भी पढ़ रहे हैं, छठा चैप्टर चल रहा हमारा, वो भी पूरा होने वाला है। साइंस सब्जेक्ट में बात करूं तो बेटा बुक निकालो, पेज नंबर 113 ओपन करो और हमारे को क्वेश्चन आंसर करने। आज कल आपने समरी ऑफ द चैप्टर कर लिया था, आज क्या करने हैं? एनसीईआरटी टेक्स्ट टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, QUESTIONS, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपको पता है, डायरेक्ट आंसर लिखवाता हूं मैं। पहला क्वेश्चन है, लिस्ट कंडीशंस अंडर विच कंबस्टन कैन टेक प्लेस। लिस्ट कंडीशंस अंडर विच कंबस्टन कैन टेक प्लेस। उन स्थितियों की सूची बनाना है जिसके अंदर, जिस कंडीशन में कंबस्टन होता है। उन स्थितियों को लिखना है जिसके अंदर क्या होता है? कंबस्टन होता है। यानी हमने कंबस्टन पढ़ा है, ज्वाला, दहन। दहन किस परिस्थितियों में होता है वो आपको लिखना है। तो आंसर बेटा नोट करिएगा आप। कंबस्टन कैन लिखो COMBUSTION, कंबस्टन कैन टेक प्लेस अंडर विच कंडीशंस। क्या लिखोगे? इन द प्रेजेंस ऑफ, लिखो इन द PRESENCE प्रेजेंस ऑफ। नंबर 1 या ए लिखूं? हाँ, ए लिख देता हूं। पहले क्या लिखा? कंबस्टन कैन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ। आपको यही कुछ आता ना, कंबस्टन किन स्थान, किन परिस्थितियों में होता है। तो कंबस्टन कैन टेक प्लेस, कंबस्टन हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी उपस्थिति में? पहला लिखो ए कंबस्टेबल सब्सटेंस, ए COMBUSTIBLE, कंबस्टिबल
SUBS TNC, पहली तो है कंबस्टेबल सब्सटेंस की उपस्थिति में हो सकता है। फिर बी लिखो सेकेंड कंडीशन और लिखना ऑक्सीजन OXYGEN, ऑक्सीजन भी जरूरी है ना कंबस्टन के लिए, तो क्या लिखोगे? दैट इज द सपोर्टर ऑफ कंबस्टन। ऑक्सीजन क्या है? दैट इज द SUPPORTER, दैट इज द सपोर्टर ऑफ कंबस्टन। तो कंबस्टन की उपस्थिति के अंदर ऑक्सीजन होना जरूरी है, हा? फिर एक और लिखो सी, और ये सी नंबर वाला लिखना अटेनमेंट ऑफ ATTAIN MENT, अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ IGNITION, इग्निशन TEMPERETURE, ignition temperature of the substance of the SUBS TNC। तो अटेनमेंट ATTAIN है, अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, यानी जो कोई पदार्थ होता है जलने वाला, उस जलने वाले पदार्थ के इग्निशन तापमान का अर्जित होना, ये भी जरूरी है ना। इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा होगा तभी जलेगा, बिना इग्निशन टेम्परेचर के, अगर इग्निशन टेम्परेचर के नीचे का टेम्परेचर होता तो कोई पदार्थ कंबस्टेबल नहीं होता ना, आप सबको पता है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर लिखा। फिर सेकेंड नंबर पर है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें भी आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपको बुक से लिखना है, मैं ओनली फॉर नंबर डाल करके फील करूंगा ब्लैंक्स। तो सेकंड में ए नंबर की खाली जगह क्या देखो, बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल, यानी लकड़ी और कोयले का जलना कॉजेज बनता है ऑफ एयर, किसका कारण बनता है? अगर लकड़ी या कोयला जलाओगे तो वायु के लिए क्या कारण बनता है? तो वायु के लिए पॉल्यूशन का कारण बनता है। तो पहली खाली जगह में पॉल्यूशन, पहली खाली जगह में क्या आएगा? पॉल्यूशन। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉजेज पॉल्यूशन ऑफ एयर। नंबर बी है ए लिक्विड फ्यूल यूज इन होम्स इज, एक द्रव ईंधन जिसका उपयोग हम घरों में करते हैं, वह क्या होता है? LPG होता है। हम घरों में यूज करते हैं ना गैस सिलेंडर, उस गैस सिलेंडर में LPG गैस भरी हुई होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो बी वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा? ए लिक्विड फ्यूल यूज इन होम्स इज LPG। उसके बाद में सी, फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स खाली जगह बिफोर इट स्टार्ट बर्निंग। फ्यूल मस्ट बी हीटेड, यानी जो ईंधन होता है वह ईंधन जल जाएगा, कब जलेगा? इट्स खाली जगह बिफोर इट स्टार्ट बर्निंग, जब वह जलना शुरू हो जाता है। किससे पहले? इग्निशन टेम्परेचर। तो खाली जगह में सी में क्या आएगा? IGNITION, इग्निशन TEMPERETURE, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर से नीचे वो जलने लग जाएगा। फिर डी नंबर पर है फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय, फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल, तेल के द्वारा लगी गई आग को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। किससे? वाटर से। जब ऑयल से आग लगती है, तेल से आग लगती है, तो वो वाटर से कंट्रोल नहीं होती है, जल से नियंत्रित नहीं होती है अगर कोई आग तेल से लगती है तो। अब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सेकेंड भी कर लिया है, फिल इन द ब्लैंक्स थी, चारों मैंने नाम लिख दिए हैं। ए खाली जगह में आएगा पॉल्यूशन, बी में आएगा LPG, सी में आएगा इग्निशन टेम्परेचर और डी में आएगा वाटर। बाकी बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? एक्सप्लेन हाउ द यूजेज ऑफ CNG इन ऑटोमोबाइल हैज रिड्यूस्ड द पॉल्यूशन इन आवर सिटीज, यानी समझाइए कि वाहनों में जो CNG गैस होती है वह हमारे शहर में प्रदूषण को कम करती है। आपने देखा होगा जो कार वगैरह कोई व्हीकल्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, वह गैस से चलने वाले होते हैं, उसमें पेट्रोल डीजल नहीं आता, वो CNG यानी गैस से चलने वाली गाड़ियां होती है। आपको दर्शाना कि उससे पॉल्यूशन कम क्यों होता है, इसका आंसर लिखिएगा।
The use of CNG, the use of CNG in automobiles has reduced pollution, has REDUC, reduce, POLLUTION, reduce pollution in our cities, in our cities, as जैसे कि इट इज ए क्वालिटी फ्यूल, यह एक क्वालिटी फ्यूल होता है, इट इज ए क्वालिटी फ्यूल एंड हैज सम बेनिफिट्स। आगे क्या लिखना, एंड हैज सम, एंड हैज सम BENEFITS, उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। पहली बात तो सीएनजी इट इज ए क्वालिटी फ्यूल, यह एक क्वालिटी फ्यूल होता है सीएनजी, और उसके कुछ फायदे होते हैं। पहला फायदा क्या है, ज्यादा नहीं लिखना आपको, तो लिखो इट गिव्स आउट लेस कार्बन डाइऑक्साइड, LESS, लेस, पहली बात तो लेस कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, SULPHER, सल्फर डाइऑक्साइड, उसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड, NITROGEN, OXIDE, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये लेस यानी कम देती है ये सारे, तो विच इज बेनिफिशियल एज दे, विच इज BENEFICIL, beneficial as they play CRUCIL, crucial role in global warming and acid rain, इतना ही लिखना, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है। पहले तो क्या लिखा, सीएनजी ये क्वालिटी फ्यूल होता है, उसके कुछ फायदे होते हैं। क्या फायदा, यह लेस कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड देता है, जो कि बेनिफिशियल होता है, जो कि प्ले कर देगी, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लोबल वार्मिंग के अंदर। एसिड रेन में जो ग्लोबल वार्मिंग होती है और एसिड रेन जो होती है वो किसका कारण होता है, वो सारा कारण ये ऑक्साइड से ही होता है, और पेट्रोल से ज्यादा निकलता है, यह कम मात्रा में, सीएनजी गैस से कम मात्रा में निकलता है, इस कारण से। अब होमवर्क में ये तीनों क्वेश्चन करना है, SW में क्या करना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों क्वेश्चन होमवर्क में करना है। अब हमारी क्लास का टाइम हो गया है पूरा होने का, इस कारण से आगे वाले क्वेश्चन हम क्या करेंगे, कल आने वाली क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूं तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब आगे विदा लेते हैं आपकी क्लास के साथ में, कल वापस मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।